नमस्कार। इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली अर्थात नो लेफ्ट नो राइट, ओनली सनातनी वॉइस। और मैं हूं आपका संदीप देव। जहां एक तरफ अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने देश से अवैध शरणार्थियों को या अवैध प्रवासियों को निकाल रहे हैं, हाथ और पैर में बेड़ियां डालकर निकाल रहे हैं। और पहली खेप तो उन्होंने 104 भारतीयों को ही भेजा है। वहीं भारत के अंदर अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्याओं पर सारा संसाधन खर्च करने की तैयारी चल रही है। और ये तैयारी सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय से पता चलता है। कल सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया कि रोहिंग्या के बच्चों को एजुकेशन दो, सब कुछ फ्री दो, सारी सुविधाएं दो, उनके साथ भेदभाव मत करो। और ये दिल्ली के स्कूलों में अभी तक जो रोहिंग्याओं के बच्चों को एडमिशन नहीं मिल रहा था पिछली सरकार, केजरीवाल सरकार तक, अब उसका रास्ता खोलने की तैयारी में सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय बड़ा कारगर होने वाला है। मैं आज आपको इस वीडियो में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय तो बताऊंगा ही, साथ ही ये भी बताऊंगा कि जिस एनजीओ ने ये याचिका डाली उसका संबंध सोरस से दक्षिणपंथी बता रहे हैं और है सोरस से है। लेकिन साथ ही कोर्ट के अंदर जो बहस चली उसमें मोदी सरकार के वकील ने क्या कहा, ये दक्षिणपंथी आपसे नहीं बता रहे हैं, वो भी आपको बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि भारत में रोहिंग्याओं के लिए एक स्वर्ग का निर्माण किया जा रहा है ताकि भारत उनका एक होम ग्राउंड बन सके। तो तुलना करके देखिए, अमेरिका अवैध प्रवासियों के साथ क्या कर रहा है और भारत के जो हिंदू टैक्स पेयर हैं उनका पैसा किन पर खर्च करने की तैयारी भारत की सुप्रीम कोर्ट, भारत की सरकार सब कर रही है। तो आप मेरे साथ बने रहिए, इस चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, ऑल का बटन दबाइए, ज्वाइन बटन से इस चैनल को बचाए रखिए। ये आपका चैनल है। और नो लेफ्ट नो राइट की पत्रकारिता यदि पसंद आप करते हैं तो कंटेंट का प्लीज मूल्य चुकाइए। आपके स्क्रीन पर क्यूआर कोड है और डिस्क्रिप्शन में बैंक डिटेल है। आप तब तक सब्सक्रिप्शन भरिए, इसको व्हाट्सएप आदि में शेयर कीजिए। मैं लौटता हूं इस प्रोमो के बाद। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को यानी कल जो बीत गया है, रोहिंग्या के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार पर एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि रोहिंग्या प्रवासियों के बच्चों के साथ शिक्षा में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि बच्चों की शिक्षा के मामले में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं बरता जाना चाहिए। रोहिंग्या बच्चों को स्कूलों में दाखिला मिलने में दिक्कत आ रही है। ये बात रोहिंग्याओं के लिए एक एनजीओ है, रोहिंग्या ह्यूमन राइट इनिशिएटिव्स, उसने कहते हुए एक जनहित याचिका दाखिल की। उसी जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कल सुप्रीम कोर्ट ने यह महत्वपूर्ण टिप्पणी की। इस याचिका में मांग की गई कि रोहिंग्या शरणार्थियों को आधार कार्ड और नागरिकता की अनिवार्यता के बिना स्कूलों में दाखिला दिलाया जाए और सरकारी सारी सुविधाओं का लाभ दिलाया जाए। याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि रोहिंग्या शरणार्थी मुश्किल हालात में जी रहे हैं, उनके बच्चों को स्कूलों में दाखिला नहीं मिल पा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से पहले रोहिंग्या परिवारों के निवास स्थान का प्रमाण पत्र मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि नाबालिग बच्चों की निजी जानकारी सार्वजनिक नहीं की जानी चाहिए। रोहिंग्या बच्चों की कोर्ट ने
बच्चों के माता पिता और उनके पते का विवरण भी मांगा है कि ये कहाँ है। अगले सप्ताह इसकी पुनः सुनवाई है। पीठ ने कहा कि हमें किसी भी बच्चे की पहचान उजागर नहीं करनी चाहिए। हमें रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह दिखाएं जिससे हम कुछ मदद कर सकें। आप हमें रजिस्ट्रेशन नंबर आदि दिखाइए, हम देखेंगे कि क्या कर सकते हैं। याचिकाकर्ता की संस्था ने बताया कि रोहिंग्या के पास यूएनएचसीआर जारी कार्ड है और यह कार्ड उनकी शरणार्थी स्थिति को दर्शाता है। यूएनएचसीआर का मतलब है यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज, जो शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का एक संगठन है और दुनिया भर में ये शरणार्थियों की मदद के लिए जाना जाता है। इस पूरे मामले में जो दूसरा पक्ष है वो ये है कि रोहिंग्याओं की मदद के लिए यह जो एनजीओ है रोहिंग्या ह्यूमन राइट इनिशिएटिव्स, इसकी तरफ से पेश हुए थे सीनियर एडवोकेट कोलिन गोंजाल्विस। ये कोलिन गोंजाल्विस का हलफनामा है और उन्होंने बताया कि रोहिंग्या शरणार्थियों के पास यूएनएचसीआर का कार्ड बिल्कुल है। जस्टिस चुरकान ने कहा कि यदि इन रोहिंग्या परिवारों के पास ये कार्ड होंगे तो एनजीओ के लिए डिटेल देना आसान होगा। गोंजाल्विस ने अधिक डिटेल देने के लिए अदालत से अब समय मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए अगली 10 दिन जो है बाद तारीख दी है। इससे पहले 31 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने एनजीओ से कहा था कि वह अदालत को बताए कि रोहिंग्या शरणार्थी शहर में कहां-कहां बसे हुए हैं और कौन-कौन सी सुविधाएं उनको उपलब्ध हैं और नहीं उपलब्ध हैं। उन्होंने गोंजाल्विस से कहा कि आप दिल्ली में उनके ठिकानों के बारे में बताइए। गोंजाल्विस ने कहा था कि रोहिंग्या शरणार्थियों को स्कूलों और अस्पतालों की सुविधा दी जाए, लेकिन चूंकि आधार कार्ड नहीं है उनके पास, इसलिए उन्हें यह प्रवेश नहीं दिया जाता स्कूलों में और अस्पतालों में। उन्होंने कहा कि वे शरणार्थी हैं, उनके पास यूएनएचसीआर का कार्ड है, लेकिन आधार कार्ड नहीं है और आधार कार्ड नहीं होने के कारण वो स्कूल और अस्पताल में सुविधा नहीं ले सकते हैं। गोंजाल्विस ने जो बताया कि दिल्ली के शाहीन बाग में, कालिंदी कुंज में और खजूरी खास में रोहिंग्याओं की यानी रोहिंग्या शरणार्थियों की एक बड़ी आबादी रहती है। कहां-कहां? शाहीन बाग, कालिंदी कुंज और खजूरी खास में। उन्होंने कहा कि शाहीन बाग और कालिंदी कुंज में झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं वो, और खजूरी खास में किराए के मकान में रह रहे हैं। जनहित याचिका में अधिकारियों को यह निर्देश देने की मांग की गई कि वे सभी रोहिंग्या बच्चों को आधार कार्ड के बावजूद मुफ्त में प्रवेश दें और उन्हें 10 और 12वीं सहित स्नातक की शिक्षाओं आदि में भाग लेने की अनुमति दें। जनहित याचिका में सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त स्वास्थ्य सेवाओं की मांग की गई, सभी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा की मांग की गई, अंत्योदय अन्य योजना जो सरकार चला रही है उसके तहत सब्सिडी और खाद्य सुरक्षा अधिनियम की मांग की गई और उन्हें हर वो जरूरत उपलब्ध कराने की मांग की गई जो शरणार्थी को या किसी को मिलना चाहिए, एक गोंजाल्विस का कहना था। यहां मैं आपको बताऊं कि ये कोई पहली बार नहीं है। भारत से पहली रोहिंग्या ग्रेजुएट लड़की भी निकल चुकी है और इसलिए भारत में रोहिंग्याओं पर विशेष नजर इनायत रही है, कोर्ट का हो या सरकार का। 2023 में तस्मीदा जौहर नाम से पहली महिला ग्रेजुएट रोहिंग्या कम्युनिटी से निकली, दिल्ली यूनिवर्सिटी में उसकी पढ़ाई हुई थी। तो यहाँ इस याचिका से पूर्व भी रोहिंग्याओं को पूरी सुविधा दी जाती है। अब गोंजाल्विस के बारे में जो भाजपा और संघ की करीबी वेबसाइट है ऑफ इंडिया, वो क्या जानकारी दे रही है वो भी मैं आपको बताता हूं कि गोंजाल्विस को सोरस से फंडिंग होती है, ये ऑफ इंडिया का कहना है। रोहिंग्या ह्यूमन राइट इनिशिएटिव के नाम से यह जो एनजीओ है जिसने रोहिंग्याओं के लिए सुविधा की मांग की गई है, जिसने
याचिका में कहा है कि कोर्ट केंद्र और दिल्ली सरकार को निर्देश दे कि रोहिंग्याओं को सारी सुविधा दे। इसमें कॉलिन गोंजाल्विस हैं जो इनके वकील हैं, और ये जो हैं अधिवक्ता कॉलिन गोंजाल्विस ऑफ इंडिया के हिसाब से ह्यूमन राइट लॉ नेटवर्क यानी HRLN के संस्थापक हैं, और यह सामाजिक कानूनी सूचना केंद्र के रूप में काम करता है तत्वाधान में। ऑफ इंडिया के मुताबिक इसे जॉर्ज सोरस से फंडिंग होती है, जॉर्ज सोरस के NGO से इसको फंड मिला है। HRLN ने कई अभियान ऐसे चलाए हैं जो इसके संदिग्ध होने की ओर इशारा करता है, जिसमें इस्कॉन के अक्षय पात्र के खिलाफ अभियान चलाया गया, भारतीय राजद्रोह कानून के विरुद्ध अभियान चलाया गया, और भारत में रोहिंग्याओं को पूरी कानूनी सहायता देना इसका शामिल रहा। गोंजाल्विस के HRLN को 2020 के NTCA दंगाई का अदालत में बचाव करने के लिए 4 यूरोपीय चर्चों से 50 करोड़ रुपए भी मिले, ये ऑफ इंडिया का दावा है। इसके अलावा HRLN देश के कई संगठनों से भी जुड़ा है, ऑफ इंडिया का कहना है। यह जो है 2017 में यानी मोदी सरकार आने के बाद पंजीकृत हुआ है। इसे ग्लोबल स्टेटलेसनेस फंड से धन प्राप्त होता है, जो GSF नीदरलैंड स्थित इंस्टीट्यूट ऑन स्टेटलेसनेस एंड इंक्लूजन की एक परियोजना है। इन्हें दुनिया भर में फंड करने वाले कहते सत्ता गिराने के लिए कुख्यात जॉर्ज सोरस की सोसाइटी का जो NGO है ओपन सोसाइटी, उससे भी धन प्राप्त होता है। और इस जो रोहिंग्या ह्यूमन राइट इनिशिएटिव के शिक्षा और आंदोलन निर्माण निदेशक अली जौहर रिफ्यूजी इंटरनेशनल के पहले शरणार्थी फेलो कार्यक्रम में फेलो थे। अली जौहर 2005 में भारत आए थे। ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार वे मूल रूप से म्यांमार के रखाइन के रहने वाले हैं, और RI के अध्यक्ष जेरेमी कोन इंडिक जो है विवादास्पद USAID के पूर्व कर्मचारी हैं। USAID जिस पर अभी ट्रंप ने कार्रवाई की है, उससे भी इसका लिंक ऑफ इंडिया ने जोड़ा है। USAID मीडिया एक्टिविस्ट और इन सभी को फंड करता है। तो RI जो है यानी रिफ्यूजी इंटरनेशनल, उसको भी ऑफ इंडिया के हिसाब से कि उसके जो अध्यक्ष हैं जेरेमी कोन इंडिक, वह USAID के पूर्व कर्मचारी रहे हैं। और इसमें कहा गया कि जेरेमी कोन इंडिक USAID के US फॉरेन डिजास्टर असिस्टेंट कार्यालय के निदेशक थे। ट्रंप प्रशासन ने USAID को जो है अभी निष्क्रिय किया है कुछ दिनों के लिए। अली जौहर फ्री रोहिंग्या गठबंधन का हिस्सा है, और इस समूह को ग्लोबल स्टेनलेस फंड से भी धन प्राप्त होता है। ये ऑफ इंडिया जो संघ और भाजपा की सबसे प्रिय वेबसाइट है, उसकी ये खबर है। पर इसमें ऑफ इंडिया ने एक बड़ी सूचना छुपा ली है, क्योंकि ये अपनी तरह से आज के सूचना के इस दौर में अपनी अपनी तरफ से अपने अपने समर्थकों के लिए सूचना फ्लोट की जाती है, पर एक बड़ी सूचना छुपा ली है। उस बड़ी सूचना को जो है एक्सपोज किया है आपको रितु राठौर ने, और रितु राठौर ने जो एक्सपोज किया है उसका आपको लिंक मिलेगा। इसमें जो कोर्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट में जो बहस हुआ है, रितु राठौर ने लिखा है, द मोदी गवर्नमेंट इज इन फेवर ऑफ गिविंग वट एवर टू इलीगल रोहिंग्यास इन द मैटर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ग्रांटिंग एजुकेशनल राइट टू रोहिंग्या चिल्ड्रन। डू यू नो व्हाट द sentence of Modi government is? Well, Godi media and the modified right wing told you that the Supreme Court sided with the NGO Rohingya Human Rights Initiative represented by lawyer Colin Gonzalez had granted this right. यानी आपको गोदी मीडिया और modified right wingers आपको यही बताएंगे कि कॉलिन गोंजाल्विस कौन है
और कॉलिन गोंजाल्विस ने इस केस को रिप्रेजेंट किया है, लेकिन आपसे कुछ तथ्य छुपा लिए जाएंगे, ये ऋतु राठौर ने लिखा है। बट व्हाट दे डिड नॉट टेल यू, जो आपसे वो नहीं कह रहे हैं वो ये है कि देयर लॉयर कोटेड द सेंटेंस ऑफ द मोदी गवर्नमेंट ऑन दिस मैटर, कि ये जो कॉलिन गोंजाल्विस है उसने कोर्ट में जो कोर्ट किया है, कोर्ट में जो अपनी बहस में प्रधानमंत्री मोदी सरकार उसकी योजनाओं का जिक्र करके रोहिंग्याओं के लिए रिलीफ मांगा है। क्या मांगा है? गोंजाल्विस ने कहा, ये आपको बता रहे हैं, Union of India sentenced in an earlier case that Rohingya have to right to go to public school and public hospitals, यानी यूनियन ऑफ इंडिया ने, भारत सरकार ने इससे पूर्व कहा है, ये गोंजाल्विस ने भारत सरकार के बयान को कोट किया है सुप्रीम कोर्ट में, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट ऐसी टिप्पणी की कर पाई है कि इनको राइट मिलना चाहिए। तो गोंजाल्विस ने भारत सरकार के बयान को कोट किया है इन्वर्टेड कॉमा में कि रोहिंग्या बच्चों को पब्लिक स्कूल और हॉस्पिटल में जाने का अधिकार है। इन द 3 पिटीशन बिफोर द कोर्ट, इस कोर्ट के समक्ष जो 3 पिटीशन आए हैं, दिस इशू अरोज टू द whether the Rohingya should be admitted into school and hospital. Now those orders are there. Solicitor General Tushar Mehta said that we will not discriminate, we will give the Rohingya whatever he said. यानी भारत सरकार, मोदी सरकार के वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में कहा कि हम रोहिंग्याओं के साथ कोई भेदभाव नहीं करते, रोहिंग्याओं को सारी सुविधा मेरी सरकार यानी मोदी सरकार उपलब्ध करा रही है। ये बात आपसे ओप इंडिया ने छुपा ली। वो पोर्शन आपको अभी हम लाइव लॉ का वो पोर्शन आपको दे रहे हैं और इसको ऋतु जी ने कोट किया है। तो तुषार मेहता ने जो कहा है वो आपको कोट करके बता रहे हैं कि हम कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे हैं, यानी भारत सरकार के वकील ने कहा है, वो कह रहे हैं कि that we will not discriminate, we will give the Rohingyas whatever, हम रोहिंग्या जो भी मांग रहे हैं हम उसको दे रहे हैं, हम कोई भेदभाव नहीं करते। ये मोदी सरकार के वकील ने कोर्ट में कहा, तुषार मेहता ने। आप आम आदमी पार्टी की जो सरकार थी ऋतु राठौर के मुताबिक, where the आप गवर्नमेंट was blocking Rohingya children admission into government school, आपकी सरकार जब तक थी दिल्ली में उसने रोहिंग्याओं के बच्चों का स्कूल में एडमिशन बंद कर रखा था, रोक रखा था। लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली से हटते ही, ऋतु राठौर जी के अनुसार आपसी की सरकार हटते ही सुप्रीम कोर्ट ये मैटर पर प्रवचन देने लगा कि रोहिंग्याओं को सारी सुविधा दीजिए, और मोदी सरकार के वकील ने कोर्ट के अंदर कहा कि हम रोहिंग्याओं के बच्चों के साथ कोई भेदभाव नहीं करते, हम उन्हें सारी सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। तो गोंजाल्विस, जिसका एक पक्ष ये भी है कि वो सोरस की फंडिंग से जुड़ा है, गोंजाल्विस उसका दूसरा पक्ष ये है कि वो कह रहा है कि भारत सरकार के ने जो रोहिंग्याओं को सुविधा दे रही है वही हम मांग रहे हैं, और गोंजाल्विस उसका तीसरा पक्ष ये है कि गोंजाल्विस की बात से भारत सरकार के वकील तुषार मेहता ने सहमति जताते हुए कोर्ट के अंदर कहा कि हम जरा भी उनके साथ भेदभाव नहीं कर रहे हैं, हम उन्हें हर वो सुविधा दे रहे हैं जो वो चाहते हैं, जो वो जिसकी उन्हें जरूरत है। तो ये आपको ऋतु राठौर जी का एक और ट्वीट है, दिल्ली आरसीसी गवर्नमेंट वाज ब्लॉकिंग एडमिशन ऑफ चिल्ड्रन ऑफ रोहिंग्या इन गवर्नमेंट स्कूल। दिल्ली की आरसीसी सरकार, आम आदमी की पार्टी की सरकार ने रोहिंग्या बच्चों का दिल्ली के स्कूल में एडमिशन रोक रखा था, बट द एनजीओ नेम्ड रोहिंग्या ह्यूमन राइट इनिशिएटिव, उसने पीआईएल जो फाइल किया वो सुप्रीम कोर्ट का उसके बाद टिप्पणी आई और भारत सरकार उसमें कह रही है कि हम तैयार हैं, सब सुविधा देंगे। तो दिल्ली में वो रास्ते खोल दिए गए हैं। चुनाव से पहले आपको यदि गृह मंत्री अमित शाह जी का बयान याद हो तो उनका बयान था कि दिल्ली से चुन चुनकर रोहिंग्याओं को निकालेंगे, लेकिन उनकी सरकार पार्टी जीतते ही रोहिंग्याओं को स्कूल में और अस्पताल में भर्ती करने का, यानी स्कूल में शिक्षा लेने का और भारत के अस्पताल में
मुफ्त स्वास्थ्य लेने का, मुफ्त शिक्षा, मुफ्त स्वास्थ्य आदि लेने का रास्ता खुलता नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से तो यही लगता है। सोरस के फंडिंग वाले गोंजाल्विस या उसके एनजीओ की इसमें भूमिका तो है ही, लेकिन भारत सरकार के वकील की भी भूमिका है। भारत सरकार ने कहा वो रोहिंग्याओं के साथ कोई भेदभाव नहीं कर रही और वो उनको सभी सुविधा देने के लिए तैयार है। तो ये हमारी राजनीतिक विद्रूपता है। जो होता है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं। ऋतु राठौर ने कहा वेल डन दिल्ली वाले, वेल डन हिंदू, अब आप लोग अपना समझिए। लेकिन यह जो कोर्ट के अंदर की बहस है, फैक्ट है, वो जनता तक कभी भी सरकारी मीडिया और सरकारी यूट्यूबर्स, दरबारी मीडिया, दरबारी यूट्यूबर्स आपको कभी नहीं बताएंगे कि सरकार और गोंजाल्विस दोनों की भाषा सुप्रीम कोर्ट में एक ही है। तो अभी के लिए इतना ही। आप सबको बहुत-बहुत धन्यवाद। आज मैं आपके बीच लाइव नहीं आया, वीडियो रिकॉर्ड करके दे रहा हूँ क्योंकि मुझे कहीं निकलना है। लेकिन मिलते हैं शीघ्र, आपको एक शानदार इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ। वो इंटरव्यू आपको शीघ्र ही मिलेगा। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। आपका दिन शुभ हो। आप सबको जय श्री राम।